हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपका दोस्त मनोज यादव आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के, जो कि आज का हमारा टॉपिक है साथियों, डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी और फार्मासिस्ट से रिलेटेड इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कीमोथेरेपेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जितने भी अभी स्टूडेंट्स या भाई बहन अगर फार्मासिस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हो, चाहे डिफेंस फार्मासिस्ट हो, चाहे इसरो फार्मासिस्ट हो, किसी का भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम इस टॉपिक से मैं बता दूं तो कितने पॉइंट्स हैं, लगभग 13 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सब समझाने वाला हूँ कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा और किस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट में हम समझ लेते हैं इसकी डिफिनीशन समझने से पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि ऐसे कौन कौन से एजेंट है जो कीमोथेरेप्यूटिक्स के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं बारी बारी से उसको समझता हूँ। ठीक है, और फिर आपको आगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे समझने वाला हूँ कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला एजेंट है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हैं उनके मैं यहाँ पे नाम लिखने वाला हूँ। कौन सा नाम है? पहला है हमारा पेनिसिलिन। ठीक है, पहला क्या है हमारा? पेनिसिलिन है। ठीक है, क्या है? पेनिसिलिन है। दूसरा हमारा है सिफाइलोस्पोरिन्स। क्या है? सिफाइलोस्पोरिन्स। ठीक है, आप इसको याद करते चलिएगा। पेनिसिलिन हो गया, सिफाइलोस्पोरिन्स हो गया। ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड जो हमारा तीसरा है वो है एमिनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड के बाद हमारा जो चौथा एजेंट है वो है कौन सा? फ्लोरोक्विनोन। क्या है? फ्लोरोक्विनोन। फ्लोरोक्विनोन। ठीक है, और पांचवा जो हमारा एजेंट है वो क्या है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्रोलाइड्स। क्या है? मैक्रोलाइड्स जो हमारा पांचवा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, मैक्रोलाइड्स। ठीक है, 6 नंबर का हमारा कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर का हमारा है टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये हमारा है किस नंबर का? 6वें नंबर का। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर का। ठीक है, तो 7वें नंबर का जो हमारा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उसके बारे में कौन सा है? सल्फोनामाइड्स। क्या है? सल्फोनामाइड। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पे जो भी अभी आपको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के नेम बता रहा हूँ इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक्सप्लेन अगर आपको पूरा देखना है कि इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसके बाद है हमारा कौन सा? एंटी 8वां नंबर है एंटी, ठीक है, ट्यूबुलर।
क्या है, एंटी ट्यूबुलर है, ठीक है, ट्यूबरकुलर ड्रग है, ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी हम ये कहें तो टीबी, ठीक है। 9 नंबर एंटी फंगल, 10 नंबर एंटी मलेरियल, ठीक है। 11 नंबर एंटी वायरल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, एजेंट है। और अगला क्या है, एंटी अमियोबिक एजेंट। कौन सा, एंटी अमियोबिक एजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एंटी हेलमिंथ, एंटी हेलमिंथीज, ठीक है। एंटी हेलमिंथीज है 13 नंबर का। अब मैं बात करता हूँ 14 नंबर में आपका कौन सा आएगा, एंटी, हाँ ये ध्यान से देखिएगा कि जो 14 नंबर के एजेंट है उसके बारे में, एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। तो मैं अब यहाँ पे ये समझाने वाला हूँ, ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ये इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं सेल्स की ग्रोथ में, ठीक है। किसकी, जो कैंसर कॉजेज सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ में क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं। तो क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो कैंसर जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने आपको वही समझाया कि जो कीमोथेरेप्यूटिक होता है, कीमो का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिस भी ड्रग या मेडिसिन का यूज करते हैं उसको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग या मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये जा करके जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको किल कर देती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं कि आगे जो कैंसर कॉज ना हो, ठीक है, जो आगे कैंसर क्या हो, कॉज ना हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली आप देखते हैं कि किसी न किसी ड्रग का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, किसी न किसी ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। तो इतनी बातें आपने कैंसर के बारे में समझ लिया। कैंसर होता कैसे है, कैंसर जब मतलब क्या होता है कि जब उसमें अननेसेसरी किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट में जब अननेसेसरी सेल ग्रोथ हो जाए या सेल डिवीजन हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो जो हमारा पहला एजेंट है वो है पेनिसिलिन, ठीक है। क्या है, पेनिसिलिन के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, पेनिसिलिन का यूज क्या है, पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट क्या है, पेनिसिलिन को कैसे रखना चाहिए, पेनिसिलिन को और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके फार्मासिस्ट में भी पूछे जाते हैं जो मैंने अभी रिपीट किया, ठीक है। तो हमारा जो पहला एजेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। कौन सा, पेनिसिलिन। दूसरा एजेंट है सिफालोस्पोरिन्स। कौन सा है साथियों, सिफालोस्पोरिन्स, ठीक है। पेनिसिलिन जो होती है वो हमारी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। कैसी होती है, एक प्रकार की आर्टिफिशियल कहें या फिर नेचुरल क्या होती है, हमारी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। सेफालोस्पोरिन्स भी इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। अब हम बात करते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड। ये हमारे क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरोक्विनोन है, नेक्स्ट मैक्रोलाइड्स है, फिर टेट्रासाइक्लिन है। इन सभी के मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन
के जानना है, इसका पूरा जो लेक्चर है वो डिटेल्स में आपको जानना है, तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। सल्फोनामाइड एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स हैं, ठीक है। फिर एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी एमोबाइड, ठीक है, यानी जो अमीबा, ठीक है, ऐसे जो हमारे क्या होते हैं, अमीबा होते हैं जो हमारे पेट में जाकर के, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए होता है, जैसे अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल जो होती है वो अमीबा जो हमारा कीड़े होते हैं पेट में बच्चों के, उनको ठीक करने के लिए की जाती, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी हेलमिंथिस, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिर एंटी नियोप्लास्टिक, तो ये साथियों हमारे सभी जो एजेंट हैं एक प्रकार से कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हैं। तो इस वीडियो में मैंने साथियों आपको ये बताया कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कीमोथेरेप्यूटिक में यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं इसलिए छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे, ठीक है, बोरिंग ना लगे आपको। इस लेक्चर में आपको नाम पता चल गया है, अगले लेक्चर में आपको धीरे धीरे सबकी डिटेल्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको फार्मासिस्ट का भी एग्जाम देना है और आगे आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उनको देना है। तो आप इस वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।